नमस्कार दोस्तों, आज हम गन्ने में तना बेधक कीट के बारे में बात करेंगे, जिसको स्टेम बोरर भी कहा जाता है। और यह रोग गन्ने में कब लगता है, किस अवस्था में लगता है और इससे गन्ने में क्या नुकसान होता है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं, हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर देना और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसान दोस्तों, गन्ने में लगने वाला तना छेदक जो रोग है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं पहले कि इसको स्टेम बोरर नाम से भी जाना जाता है। और ये दो प्रकार का रोग लगता है, एक तो अग्र तना छेदक और दूसरा शीर्ष तना छेदक। अग्र तना छेदक के लक्षणों के बारे में यदि बात करें तो यह कीट जड़ के पास में छेद करके और पोरी को नीचे से ऊपर की तरफ खाता है और पोरी इसकी सूख जाती है और इसको खींचने पर सड़े जैसी गंध आती है। और कभी कभी जब हम इसको तोड़ करके जब देखते हैं तो इसमें एक कीड़ा दिखाई पड़ता है जो सफ़ेद भूरा होता है और मुंह इसका लाल होता है और इसके लक्षण दिखाई देते हैं। यानी जब हमको खेत में एक आधे लक्षण दिखाई दें तभी हमको दवा का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा असर होने पर हम इस पर नियंत्रण जल्दी नहीं कर पाते हैं। दूसरा रोग जो शीर्ष तना बेधक है, यह पेड़ी गन्ने में इस समय यानी अप्रैल महीने में लगता है और पौध गन्ना जो हम इस समय फरवरी और मार्च में बुआई करते हैं उसमें हमको जून और जुलाई में यह रोग ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो बसंतकालीन गन्ने की बुआई की गई है उसमें यह रोग मार्च और अप्रैल में दिखाई पड़ने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए भी हम दवाओं का समय पर प्रयोग करें, यानी जब एक आधे पौधों में हमको इसके लक्षण दिखाई पड़े तभी हमको दवाओं का प्रयोग कर लेना चाहिए। यदि इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो इसके लक्षण सामान्य रूप से हमको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। यानी जब हम पोरी को देखते हैं तो ऊपर काला भाग हमको दिखाई पड़ता है, कभी कभी पत्तियाँ भी कहीं कहीं पर छिद्र काले दिखाई पड़ते हैं और यह तने में छेद करके ऊपर से नीचे की तरफ खाना शुरू करता है। और यह एक भूरे कलर का हल्का सा होता है, यानी हल्का भूरा इसका मुंह होता है और क्रीम कलर का पूरा कीट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। अब इसके नियंत्रण की बात करें, क्योंकि यदि हम समय पर नियंत्रण कर लेते हैं तभी हम सामान्य दवाओं के द्वारा इस पर नियंत्रण कर लेते हैं, और नहीं तो हमको काफ़ी खर्चा करना होता है। उसके बावजूद भी हमको इतना फ़ायदा नहीं मिलता है और पैदावार काफ़ी घट जाती है। तो इसके नियंत्रण की बात करी जाए तो सबसे पहले रासायनिक दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो रासायनिक दवाओं में से आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की 1 एकड़ में 1 लीटर मात्रा लेकर के छिड़काव कर दें, या इसके अतिरिक्त मोनोक्रोटोफास 36% मात्रा की 800 ml मात्रा ले लीजिए, या क्लोरोपाइरीफास यदि ले रहे हैं तो 20% SL की 600 से 700 ml मात्रा ले करके छिड़काव कर दीजिए। इसके अतिरिक्त दानेदार के रूप में आप कार्बोफ्यूरान 3% की मात्रा 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई कर सकते हैं। कार्टाफ की 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई कर सकते हैं। और जैविक तरीके से बात की जाए तो जैविक तरीके में आपको 4 टाइकोकार्ड प्रति एकड़ लगा देने हैं, 4 से 5 लगा सकते हैं, और 15 दिन के बाद आपको ट्राइकोकार्ड बदल देने हैं। यदि इस प्रकार से आप 15-15 दिन के अंतर पर छिड़काव करते रहेंगे तो रोग पर नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। एक तरीका और भी किसान भाइयों है जिससे इस रोग पर हम लगभग 30 से 35% पहले ही काबू पा सकते हैं, क्योंकि यदि हम समय समय पर सिंचाई करते रहें तो इन रोगों से हम नियंत्रण पा सकते हैं। होता क्या है, कभी कभी जब खेत में नमी नहीं रह जाती तो ये कीट ज़्यादा लगना चालू होते हैं और बहुत तीव्र गति से फैलते हैं। यदि हम समय समय पर सिंचाई करते रहें, यानी वह 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें, तो लगभग हम 30 से 35% रोग पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। और यदि हम शुरुआत से बुआई के बाद से सामान्य रूप से समय से सिंचाई करते रहें तो इन रोगों से हम पहले ही बचाव कर सकते हैं। तो यदि इन बातों पर आप ध्यान रखते हैं और रोग लग जाता है तो समय पर आप दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो आप तना बेधक यानी स्टेम बोरर रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी गन्ने की अधिक पैदावार, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो